गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर्स सॉल्यूशन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड था और मैं भी ये पर्सनली मान रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये समझाना है कि आरआरबी पी और क्लर्क की मेंस की तैयारी किस तरह से की जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये तो पता हो चुका होगा अभी तक कि आरआरबी के प्री को निकालने के लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए। एक ही स्ट्रैटेजी होना है, स्पीड एंड एक्यूरेसी। विद इन 45 मिनट्स आप आउट ऑफ 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट ले लेते हैं, 80 आउट ऑफ 80, तो ही आप रिजल्ट के लिए होप कर सकते हैं। वो भी 2-3 क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपसे कम बनता है लेकिन एक्यूरेसी पूरा है तो रिजल्ट तो प्री में आना ही आना है। लेकिन मेंस के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए ये बहुत स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है। तो मैं प्री के लिए कुछ नहीं कहने जा रहा हूँ। प्री की कंप्लीट पढ़ाई आपको खुद से करनी है और करना इतना ही है कि 80 आउट ऑफ 80 का ही तैयारी लेके चलना है, चाहे वो पीओ हो या क्लर्क, तो ही आप रिजल्ट को गेन करेंगे। अभी जो मैं सिलेबस समझाऊंगा मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत ही आप ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे, समझेंगे, ताकि आप इस एग्ज़ाम को, मेंस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सके बहुत ही अच्छे ढंग से। चलिए शुरू करते हैं आज की स्ट्रेटजी किस तरह से होनी चाहिए एग्ज़ाम्स को लेकर। यहाँ मैंने आरआरबी पीओ लिख दिया और यहाँ आपको पीओ क्लर्क और मेंस दोनों लिखा गया। दैट मीन्स ये जो सिलेबस में अभी आपको डील करूँगा ये सारा का सारा आपको पीओ और क्लर्क मेंस के अकॉर्डिंग ही है। हमने अपने सिलेबस को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है सेक्शन, दूसरा है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तीसरा है मार्क्स और चौथा है अटेम्प्ट। सेक्शन में आपको इतने सारे सेक्शंस दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6। रीजनिंग, मैथ्स, रीजनिंग है, मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, जीए है और कंप्यूटर। हिंदी और इंग्लिश या आइदर है, दैट मीन्स ये ऑप्शनल होता है। जिन स्टूडेंट्स को हिंदी में एग्जाम देना है वो हिंदी चूज़ कर सकते हैं, जिनको इंग्लिश में देना है वो इंग्लिश ऑप्शन चूज कर सकते हैं। दैट मीन्स ये सेक्शन कंप्लीट पेपर हिंदी हो तो हिंदी का ही क्वेश्चन आना है, इंग्लिश हो तो इंग्लिश का ही क्वेश्चन आना है। तो आप दोनों में से कोई एक आइदर ऑप्शन लेते हैं एग्ज़ाम में। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए हिंदी ज़्यादा इजी होता है क्योंकि हिंदी आपका मदर टंग है, तो आप बहुत अच्छे ढंग से इसको समझ सकते हैं और आंसर भी दे सकते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो इंग्लिश को ऑप्ट करते हैं, और इंग्लिश उन्हीं को ऑप्ट करना चाहिए जिनका इंग्लिश काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। अगर वो स्ट्रॉन्ग इंग्लिश है तो इसको चूज करें, और नो डाउट बेनिफिट तो मिलता ही है इंग्लिश सॉल्व करने का। लेकिन जिनका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है वो अगर इंग्लिश ऑप्ट करके एग्ज़ाम देते हैं तो बहुत ही गलत करते हैं वो स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, अपने टैलेंट को शो नहीं करना होता है वहाँ। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये सेक्शन है रीजनिंग, इसमें आपको 40 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे आपके लिए? 40, और ये मार्क्स कितने कैरी करते हैं? 50, ठीक है। मैथ्स सेम है, 40 क्वेश्चंस होना है, 50 मार्क्स का। हिंदी 40 क्वेश्चंस होना है, ये 40 मार्क्स कैरी करता है। इंग्लिश भी 40 होता है क्वेश्चन और 40 मार्क्स कैरी करता है। यहाँ देखिए स्टार मार्क कर दिया गया है, या इधर को शो कर रहे हैं। जीए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो होता है कंप्यूटर सेक्शन। ये 40 क्वेश्चन होते हैं और 20 मार्क्स कैरी करता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसी में फेल होते हैं, अधिकांश। अगर आप प्रीवियस ईयर का रिपोर्ट उठाकर देखें, डाटा देखें, एनालाइज करें, तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंप्यूटर में ही फेल हो जाते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं उस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस हुआ, ये मार्क्स हुआ। अब जो सबसे की फैक्टर है जो आपको ध्यान देना है, जिसके लिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है, वो ये है मिनिमम और मैक्सिमम का कैटेगरी। कोई भी स्टूडेंट जो मेंस के एग्ज़ाम में जा रहा हो, वो कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, मेंस के एग्ज़ाम में मैथ्स और रीजनिंग इस तरह से पूछे जाते हैं कि वो वहाँ जाकर कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन में ज़रूर आ जाते हैं। क्वेश्चंस का लेवल हाई होता है, वो तो प्रैक्टिस अपने अकॉर्डिंग अच्छा करके जाते ही हैं, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चंस इस तरह का होता है जो वहाँ पे पजलिंग होता है, जो आपको न्यू पैटर्न पर बेस्ड हो सकता है, न्यू कंसेप्ट पर बेस्ड हो सकता है, चाहे वो पजल हो या डीआई हो। तो हमें उस चीज़ के लिए पहले से ही तैयार रहना है, ठीक है। तो उसके लिए स्ट्रेटजी क्या बनाना है, ठीक है, कि 50 क्वेश्चंस है, ठीक है, 40 क्वेश्चन है 50 मार्क्स का, ठीक है। तो आउट ऑफ 40 हमें मिनिमम 20 बनाना है, ठीक है। हमें कितना सॉल्व करना है मैथ और रीजनिंग में? मिनिमम 20। और ये जो मिनिमम मैं बता रहा हूँ ये 100% करेक्ट होना चाहिए। ये 20 क्वेश्चन मतलब 20 जो आप अटेम्प्ट लेंगे वो 100% सही होना चाहिए। जहाँ भी डाउट हो, कहते हैं ना, फ्रैक्शन ऑफ डाउट भी अगर हो कि हाँ ये गलत हो सकता है, तो आपको उस क्वेश्चन को स्किप करना होगा। तो इतना तो आप समझ सकते हैं, 40 में 20 सॉल्व करना है। दैट मीन्स आपको सिर्फ 50% क्वेश्चन ही वहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। और जो थोड़ा बहुत अच्छे होंगे, स्ट्रांग होंगे, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, वो 25 तक जाएंगे मैक्सिमम।
फिर उसी तरह से मैथ में भी सेम चीज़ है, या तो 20 या मैक्सिमम 25। अगर इससे ज़्यादा बने 25 से तो आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम 20 बनना चाहिए एकदम सही, और मैक्सिमम आपको 25 तक जाना चाहिए, ठीक है। हिंदी, मैं बार बार कहूँगा कि जो स्टूडेंट्स हिंदी में एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए बेनिफिट ये होता है कि लैंग्वेज बहुत ईजी वे में समझ सकते हैं वो, और इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस वो ज़्यादा सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इसमें 40 क्वेश्चंस है, तो आप मिनिमम 30 तो बनाएंगे ही, और मैक्सिमम में 00 लिखा गया, 00 इसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स 30 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि मिनिमम भी 30 होना चाहिए, मैक्सिमम भी 30 होना चाहिए। अब इसके अलावे आप 32, 35 कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 30 तो होना ही चाहिए, ठीक है। और ध्यान ये रखना है कि ये जो आप 30 क्वेश्चन बना रहे हैं, तो इसमें आपको हम फिर समझा रहे हैं, अपने बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट शो करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है 2-3 क्वेश्चन आपको ना समझ में आए, फिर भी आपको उसको बनाना नहीं चाहिए, उसको आपको स्किप करना चाहिए। जो 10 क्वेश्चन हम लोग छोड़ रहे हैं, ठीक है, वो 10 क्वेश्चन इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं कि हिंदी है टफ होगा, वो इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि डाउट में रहेंगे आप, समझ में आपको ज़रूर से आएगा क्वेश्चन, लेकिन डाउट के कारण उन 10 क्वेश्चन को आपको नहीं टच करना है। अगर आप टच कर दिए तो आपके नंबर को, स्कोर को काफ़ी डाउन ले जाएगा और आप फिर हिंदी में ही फेल हो जाएंगे। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए। इसीलिए हमने क्या कहा कि 40 में आपको 30 बनाना है मिनिमम, और मैक्सिमम भी 30 पर ही जाना है। हाँ, अगर 30 प्लस कर सकते हैं, कंफर्म 100% कि नहीं मेरा सही बन रहा है, तो आप उसको अटेम्प्ट लीजिए। जो लोग इंग्लिश में आना चाहते हैं तो वो मिनिमम 25 उनको सॉल्व करना होगा मिनिमम, और मैक्सिमम उनको जाना होगा 30 तक। और मैं फिर समझा रहा हूँ कि मिनिमम और मैक्सिमम जो बता रहा हूँ वो एकदम करेक्ट आंसर होना चाहिए, उसमें कहीं भी आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। 25 अगर आप इंग्लिश में सही कर लेते हैं ना आउट ऑफ 40, 25, ठीक है, तो समझ लो कि तो आपका एग्ज़ाम पार हो गया। यहीं पर आप बहुत ही बेहतर ढंग से स्कोर भी कर चुके होंगे, इसमें नंबर भी आपको आएगा, और इस सेक्शन को तो आप पास कर ही चुके होंगे, क्योंकि इंग्लिश सेक्शन को सॉल्व करने का बहुत ही अच्छा इंप्रेशन होता है, इसका जो मार्किंग होता है वो भी आपको बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि लालच में आकर आप ज़बरदस्ती इंग्लिश ही बना लें, ऐसा भी नहीं है। ये उनके लिए है जिनका इंग्लिश साउंड है, जिनको अच्छे से समझ में आता है हर एक चीज़, उनके लिए है। फिर आता है जीए। जीए में देखिए यहाँ लिखा गया मिनिमम में 30 और मैक्सिमम में 00। 00 मतलब 30 ही है, ये सेम नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है कि जीए में मार्जिन ऑफ एरर होता है न के बराबर। क्यों? क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन आपको थ्रू आउट याद होगा तो आप आंसर देंगे, नहीं याद होगा तो आप आंसर नहीं देंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर पूछा गया कि अगले साल का 2024 का ये विंटर ओलंपिक्स कहाँ होना है, अगर ये होना है सपोज़ कीजिए इंडिया में, सपोज़ कीजिए, और ऑप्शंस में आपको दिए गए हैं चाइना, इंडिया, नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया, और जिनको पता ही नहीं है तो कुछ भी आंसर लेंगे वो गलत ही होना है। तो यही कहने का मतलब है कि जब आंसर पता हो तो ही आंसर लेना है, नहीं पता हो तो तुक्का नहीं लगाना है। और अगर आपको मेंस क्वालिफाई करना है तो आपको एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मेंस के लिए तैयारी आपको इसी सेक्शन में करना होता है, जीए में। अगर आप इस सेक्शन को बहुत ही स्ट्रांगली हैंडल कर लेते हैं तो आप 30 क्वेश्चंस जो आपको दिख रहा है, 30 मार्क्स, ठीक है, ये बहुत ईजिली अचीव कर सकते हैं आप, ठीक है। और आरआरबी के एग्ज़ाम में ये है कि अगर आप जितने आसानी से नंबर को ऑब्टेन कर लें उतना ही आपका मेंस क्लियर होने के कगार पे आ जाता है। और ये सेक्शन ऐसा है कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस डे टू डे एवरी डे कलेक्शन करना है और उसको आपको याद करते चले जाना है, और ग्रुप स्टडी कर लेंगे तो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। 30 प्लस कर लें स्कोर तो मच बेटर है, लेकिन 30 तो रहना ही चाहिए। लास्ट आता है कंप्यूटर। ये जीए से भी इम्पॉर्टेंट होता है, जीए से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इसलिए क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं वो एग्ज़ाम के ही टाइम में इसमें एफर्ट लगाते हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम से पहले ही इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब वो तैयारी कैसे शुरू करना है, तो ऐसा नहीं कि हर रोज़ बैठ गए लेकर, ऐसा नहीं है। आप सैटरडे या संडे वीकेंड एक बना लीजिए और जो भी आपका पीडीएफ क्वेश्चन है उसके फाइल को एक तैयार कर लीजिए, और हर संडे या सैटरडे का टारगेट बना लीजिए कि हमको 40-50 क्वेश्चन हर रोज़ पढ़ना है अभी से। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जब तक प्री क्लियर होगा और जब तक मेंस का एग्ज़ाम आएगा जब तक में आपका कंप्यूटर सेक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होगा। और फिर मैं ध्यान दे रहा हूँ कि 40 क्वेश्चन है और मार्क्स कितना है, मात्र 20। ये सिर्फ 20 नंबर ही कैरी करता है, लेकिन यही 20 नंबर आपका डिसाइडिंग होता है, ठीक है। आपको करना क्या है, इसमें मिनिमम ये जो लिखा गया 20 और 25 ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मार्क्स नहीं समझ लेंगे। 40 क्वेश्चन में मिनिमम 20 क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना ही होगा मिनिमम, और वो 20 सही होना चाहिए। और साथ साथ मैक्सिमम में अगर जाना चाहते हैं तो 25, ये सही ही होना चाहिए, इसमें गलती एक भी नहीं होना चाहिए। हाँ, गलती से एक आध गलत हो जाए तो बात अलग है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फिर 50% to 55% ही क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। मतलब है कि हम लोग 50 to 45% क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। तो जब छोड़ने का मतलब क्या है कि जो हम बना रहे हैं वो एक्यूरेट होना चाहिए 100%।
तो ये मेरा रहा टोटल। हमें इसी अकॉर्डिंग तैयारी करनी है और मैं बार बार समझाता हूँ, तैयारी आज से शुरू करेंगे और रिज़ल्ट आज से ही आप कंपेयर करके देखना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस अकॉर्डिंग तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो जो मार्क हम लोग सोच रहे हैं लाने का एग्ज़ाम में, वो मार्क्स आपको आ पाएगा भी या नहीं। ठीक है, चलिए एक बार टोटल करके देख लेते हैं कि आप क्वालिफाई नंबर जो होता है, क्वालिफाइंग नंबर, वहाँ तक आप पहुँच पा रहे हैं या नहीं। सबसे पहले देखिए 20, 40, 40, 30, 70, 20, 90, 5, 95, 95 और 30, 125, 125 और 20, 145 पे आप आ गए। ठीक है, नेक्स्ट जो सेक्शन है आपका 25 दूनी 50, 50, 30, 80, सॉरी इसमें तो आपका ये हिंदी और इंग्लिश दोनों है ना, 25 नंबर इसमें ऐड हो गया एक्स्ट्रा, तो इसमें 25 घटा लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हो गया मेरा स्कोर कितना 120, 120 आ गया। चलिए इधर देखते हैं 50, 50 और 30, 80, 80 और 30, 110, 110 और 25, 135। अगर आप ये स्कोर अचीव कर रहे हैं अभी जो मैंने बताया, इसके अकॉर्डिंग अगर अभी से आप तैयारी शुरू कर लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन सेट पर, और इतना स्कोर अगर आ रहा है 120 या 135, तो आप 100% एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। और इंटरव्यू की चिंता छोड़ दीजिए, जब आपको इतना नंबर आ जाएगा तो आप इंटरव्यू तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर ही लेना है आपको। तो मेरे समझाने का मतलब बस ये था कि आप इन सारी चीज़ों पे ध्यान दें। मैं अगेन यहाँ पे समझा देता हूँ, यहाँ पे 145 में 25 इसलिए डिलीट किया गया, मतलब डिडक्ट किया गया, क्योंकि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों को ऐड कर लिया गया था, जबकि आपको आइदर ऑप्शन होता है इसीलिए। ठीक है, तो आपका टारगेट क्या है, आइदर 120 अभी आना चाहिए आपको, या 135 आना ही चाहिए। अगर आ रहा है मेंस के पेपर में तो आप 100% होपफुल रहिए कि मेंस आप क्वालिफाई कर रहे हैं इस साल। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम अभी नहीं होने का, ये बात तो 100% फैक्ट है कि एग्ज़ाम इस साल नहीं होना है। ठीक है, एग्ज़ाम का जो डेट है वो एक्सटेंड होता है। ठीक है, लेकिन डेट एक्सटेंड होने का है, एग्ज़ाम कभी भी ये नहीं कि नहीं होगा। ठीक है, एग्ज़ाम होना है तो बेहतर टाइम, अभी आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है, समय पूरा है अपने प्रिपरेशन में जहाँ कमी है उसको पूरा करने की। तो आप इस समय को, जो समय आपको मिला है, इसको आप पॉजिटिवली लें और इस खाली समय को अच्छे से इस्तेमाल कर लें। जो आपका वीक सेक्शन है उसे आप स्ट्रॉन्ग करें, कंप्यूटर पे ध्यान दें। ठीक है, जीए पे अभी से ही लग जाए, वीकेंड में जीए कंप्यूटर का टाइम बना लें, इस पर आपको वर्कआउट करना चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ जो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जो सब स्टूडेंट्स को मैं हमेशा कहता हूँ, आपसे 5 क्वेश्चन बनने वाला हो ना 20 क्वेश्चन में, तो आप 5 ही बनाइए। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम निगेटिव नहीं करते हैं। ठीक है, निगेटिव नहीं करते हैं मतलब ये चीज़ देखिए, यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखा गया है, बी वेयर ऑफ निगेटिव अटेम्प्ट्स। आप निगेटिव अटेम्प्ट्स नहीं ले सकते हैं। एग्ज़ाम में बहुत बार ये फीलिंग आता है स्टूडेंट्स के अंदर कि मेरा बहुत सारा क्वेश्चन छूट रहा है और मेरे जो दोस्त लोग होंगे, फ्रेंड्स लोग या अदर स्टूडेंट्स, वो लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे। ऐसा ही फीलिंग आपको कंपेल करता है कि आप निगेटिव अटेम्प्ट लें, लेकिन आपको इसी फीलिंग से अपने आप को बचाना है। ठीक है, कि अगर हमसे नहीं बन रहा है, मेरे दोस्त से बने ना बने उसमें कोई मतलब नहीं है, अदर स्टूडेंट से बने ना बने कोई मतलब नहीं है, हमसे नहीं बन रहा हम नहीं बनाएंगे। जहाँ तक मेरा टारगेट था, हमें उस टारगेट को पहले अचीव करना है। ठीक है, निगेटिव एक भी अटेम्प्ट नहीं लेना है। आप इस तरह से अभी ही प्रैक्टिस करके देख लीजिए अपने अपने ऑफलाइन या ऑनलाइन टेस्ट में, और ये मार्क अगर आ रहा है, मेरे कहे हुए बातों को आप ध्यान में रखें। अगर ये मार्क आ रहा है, इतना नंबर आपको आ रहा है, ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। नहीं आ रहा है तो घबराने की बात नहीं है, अभी पूरा समय आपके पास। जहाँ कमी है आप उसको पॉजिटिवली सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मैं मिलूँगा नए वीडियो के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। थैंक यू।